स्ट्रैटेजी, 100 करोड़ का स्किल, 100 करोड़ का आपका व्यक्तित्व पूरा का पूरा, 100 करोड़ की स्ट्रैटेजी। सर ने कहा लीडरशिप टीम नहीं बनती सर, या टीम छोड़ के चली जाती है। लोग तो बहुत जुड़ जाते हैं, उनको संभाल नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं संभालने की स्ट्रैटेजी में कमी है, कहीं ना कहीं स्किल में कमी है, कहीं ना कहीं वैसा बात करने में कमी है, कहीं ना कहीं हमें ट्रेनिंग देना नहीं आता। अब सर अगर आपके नीचे 200 लोग जुड़ गए तो उनको ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी बार बार DSR की है या आपकी है? मेरी है। और आप ट्रेनिंग देना सीख नहीं रहे। तो बस यही सीख रहे, ये प्लान है, ऐसे होता है, देख मैंने किया है, ये ट्रेनिंग होता है। देख उन्होंने किया है, मैंने किया है, तू भी कर लेगा, ये कोई ट्रेनिंग होता है? आपको सिस्टमैटिक तरीके से ट्रेनिंग देना। जैसे मैंने जो बच्ची आई वो ऐसे खड़ी है तो मुझे पता है ऐसे करते ही उसकी बॉडी में चेंज आएगा, ये ट्रेनिंग है। अब उस जिंदगी में जब भी खड़ी होगी कहीं ना कहीं उसके माइंड में या उसके में आया नहीं आया, आप में से 5 लोगों के माइंड में ये जरूर आएगा कि खड़ा होना है तो ऐसे खड़े होने की जगह ऐसे खड़े हो तो थोड़ी सी ज़्यादा ऊर्जा आ सकती है। आपको कोई कहता है कंपनी में विश्वास नहीं है, प्रोडक्ट में विश्वास नहीं है, भाग गए तो क्या होगा? मैं आपसे पूछता हूँ कि उस समय क्या आप उसे एक्सप्लेन करने लगते हैं कि भाई सुन, ये कंपनी ऐसी है, ये ऐसा है, ये प्लान ऐसा है, ये ज़िंदगी ऐसी है, क्या आप उसे एक्सप्लेन करने लगते हैं या फिर आप उससे अच्छे अच्छे सवाल पूछते क्या करते हैं आप? ओके, तो आइए सर, माइक लेके आइए, मुझसे पूछिए वो सवाल, आइए। आप भी सवाल पूछते हो? आइए, माइक दीजिए और इधर आइए दोनों। मैं एक डिफिकल्ट कस्टमर बनूंगा आपके सामने और जो कि आपसे बहुत सारे सवाल पूछेगा, ठीक है? हाँ जी, किसके पास है माइक? हाँ सर, हाँ माइक ऑन कर लीजिएगा, वहीं पे खड़े रहिए। हाँ सर, सर मुझे नहीं जुटना ऐसी चीज़ों में, फालतू का इंटरेस्ट नहीं है मेरे को। और ठीक है, आपको 800 रुपये चाहिए, 1000 रुपये चाहिए, वो सामान मेरे पास दे देना, बट मैं आपके लिए कोई काम नहीं करने वाला। सर आपको ये पहले बोला था कि मैं आपके पास 800 रुपये की लाई करूँ, आपके पास 800 रुपये के लिए नहीं है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जो भी आप आगे का कर रहे हैं, मेरा धंधा अच्छा चल रहा है, मैं रियल एस्टेट में हूँ। यस यस, मैं उसी के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। वो सर मैंने आपके बारे में सुना था, मेरे एक अमित सर हैं, उन्होंने बोला था कि DSR सर 100 करोड़ का टारगेट लेके वो चल रहे हैं, तो मैं उसी 100 करोड़ को 200 करोड़ कैसे हो जाए, आप 500 करोड़ कैसे हो जाए? यस, मैं लग गया हूँ 100 मुझे करोड़ लगे नहीं। सर मेरे पास ये मोबाइल है, इसमें मैंने अपनी कंपनी का जो प्लान है उसमें मैं खुद ले रखा हूँ और 10,000 का वो प्लान है, उसमें 4 लाख का खुद का। आपने 100 करोड़ कमाए हैं सर 100 करोड़ कमाने की ओर अग्रसर हो चुका हूँ और मेरी सोच है कि 100 करोड़ कमाऊँ और अपने तक कमा लेंगे आप 100 करोड़? सर 100 करोड़ को 5 साल का टारगेट है मेरा, क्योंकि 31 दिसंबर 2023 को मेरा एक टारगेट है इस कंपनी में कि जो है जिस दिन आपका 31 दिसंबर 2035 को हो जाएगा 100 करोड़, उस दिन मैं जुड़ जाऊंगा आपके साथ, उस दिन आप कहोगे जो मैं करूँगा सर। आप ये आपकी बात मैं समझ सकता हूँ, आप एकदम 100% सही बोल रहे हैं, बट सर जिस दिन मैं 100 करोड़ तक पहुँच जाऊँगा, अगर आपका भी, आप भले बताइए मेरे साथ, लेकिन आप एक काम कीजिए, आपके पास क्योंकि आपका एक टारगेट है 100 करोड़ का, उसमें आपका मैं सहयोग कर सकता हूँ, आप कुछ मत कीजिए।
लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए एक सेंटेंस कस्टमर को किस तरह से इरिटेट कर सकता है। जी 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 Am I right or wrong? तो चाहे आपके मुंह से हो सकता है जोश में निकल जाए ये चीज़ कि भाई मुझे ऐसा आदमी जोड़ना नहीं है जिसका विजन नहीं है। एक तरफ इन्होंने थोड़ी देर पहले क्या कहा, आप कुछ मत कीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, मैं 1 लाख रुपए दीजिए सब हो जाएगा। दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं, मैं आपको 100 करोड़ करने हैं, आप थोड़ा सा कीजिए, आप थोड़ा सा पैसा दीजिए, थोड़ा सा विजन दीजिए। और फिर जब मैं नहीं जुड़ रहा तो वो इतने इरिटेट हो गए अंदर से कि वो कह रहे हैं ठीक है सर मुझे आपको नहीं जोड़ना है। एक तरफ तो कह रहे हैं जोड़ना है तो आप कुछ मत कीजिए फिर जुड़ जाइए बस। एक तरफ कह रहे हैं नहीं जोड़ना है आप जैसे इंसान को जिसको विजन नहीं है। अच्छा आपको कैसे पता कि मेरे पास विजन नहीं है? ये सेल्स कॉल की ऐसी कई गलतियां हमारे साथ हमारी टीम के साथ मुझसे होती है और ऐसी कई गलतियां हम अपने कस्टमर्स के साथ कर लेते हैं। दूसरी चीज़ मैंने इनसे क्या पूछा, जब कस्टमर कहता है कि मुझे अभी नहीं जुड़ना तो आप क्या उसे कुछ समझाते हैं या उसे सवाल पूछते हैं? इन्होंने कहा मैं सवाल पूछता हूँ। क्या इन्होंने मुझे एक भी सवाल पूछा ठीक का? ये गलती होती है। अभी इसका ही डेमो आपके साथ में देके बताऊंगा कि सवालों में कितनी ताकत होती है और किस लेवल की ताकत होती है। आइए दोस्तों आप भी करते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं सर, अपन सब सीख रहे हैं ना, इनके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। हाँ आइए हाँ बस सवाल ये है दोस्त, वो सर भी आए थे मुझे बताने के लिए मुझे नहीं जुड़ना है आपकी कंपनी से। सर ना जुड़ने का रीजन बताइए, इस काम को ना करने का रीजन बता दीजिए। बहुत सारे रीजन है, एक मैं क्यों बताऊँ? आपको मेरे काम में ज़्यादा मजा आ रहा है, मेरे काम में ज़्यादा मजा आ रहा है। आप जो कर रहे हो उसमें आपको क्या लगता है आपकी कितनी इनकम महीने की हो सकती है? अगर 100 करोड़ कितने समय तक? 5 साल 5 साल में क्या गारंटी 5 साल में 5 तक इनकम कर सकते हैं? आपकी क्या गारंटी है? सर मेरी गारंटी है तो मैं आपके साथ रहूँगा, आपको 5 साल में। आप अमिताभ बच्चन हैं? जी सर। आप मोदी हैं? बिल्कुल। आप मोदी हैं? बिल्कुल। अच्छा मैंने तो आपका कभी कोई पोस्टर देखा ना फोटो देखा सर ना देखा। जो दिखता है वो भिखारी जिसकी बातों में ताकत होती है वो हमेशा दिखता है। सर देखिए सुनिए से ये बात, बातें करने वाले बहुत आते हैं, बातों से ना बात बनेगी, करके कुछ दिखलाना होगा, कर सपनों को पाना है तो हमसे आगे जाना होगा। पहले आप 100 करोड़ में आइए, उस दिन मैं आपके साथ मेरा जो सर 5 साल बाद बिल्कुल 100 करोड़ कमा सकता हूं। आप जिस दिन 100 करोड़ कमा लेंगे मैं आ जाऊँगा सर आपके साथ। जी 2 लाख नहीं 10 लाख दूंगा सर, चलेगा आपको? बिल्कुल सर। ठीक है। देखिए सर अभी जो भी आप कर रहे हैं उससे क्या होते हैं, आप अगले 1 साल भी तो कुछ कमा सकते हैं। क्या? अभी जो कर रहे हैं आप उससे 1 साल 2 साल में आपकी क्या ग्रोथ दिखेगी? बिल्कुल। कैसे ग्रोथ दिखेगी? अरे यार प्लान क्यों समझाना है, मुझसे मेरा प्लान क्यों पूछ रहा है? ग्रोथ कैसे दिखेगा? मैं तो आपको बता रहा हूँ, आप फ्री में चला, अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो मैं नहीं जुड़ रहा तेरे साथ। रीजन दो रीजन बताइए ना। तो अच्छा नहीं लगा, दूसरा मैं ज़्यादा अच्छा। सर जी हम जाएं अच्छा ठीक है गुड जाएं जोड़ दें। है ना, अच्छा है, दोनों की भी तालियां बजाइए। अब रुकिए इधर ही रुकिए है ना, अब मैं यही दोनों से मैं करके बता रहा हूँ, ठीक है? करके वही बताएंगे। हमें कस्टमर को मान लेते हैं, आप कुछ ऑब्जेक्शन दीजिए आप लोग कि हमें नहीं जुड़ना है, आप ऑब्जेक्शन दीजिए। हाँ आप बस ऐसे बोलिए मुझे नहीं जुड़ना है। हाँ मुझे नहीं जुड़ना है। ग्रेट सर, मैं समझ सकता हूँ कि आपको नहीं जुड़ना है और आपका नहीं जुड़ने का वैलिड रीज़न होगा, कई सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है आपके पास और अच्छी इनकम सोर्स हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा खुश हो, एंड हो सकता है आपको हमारी कंपनी में या इस तरह की कंपनी में विश्वास ना हो। है ना राइट सर? एब्सोल्युटली सर, एंड मैं इसका सम्मान करता हूँ, बहुत बहुत तहे दिल से सम्मान करता हूँ। सर मैं आपसे 3-4 सवाल पूछ सकता हूँ अगर आप बुरा नहीं माने तो? नहीं मैं जुड़ना ही नहीं है, मतलब आपके साथ जुड़ने तो मैं जुड़ने का सवाल ही नहीं पूछूंगा। बिल्कुल नहीं, आप एकदम मैं आप बिल्कुल जुड़ सर, जाइए। अगर आप नहीं जुड़ना चाहते मैं चला जाता हूँ, Yes. लेकिन मैं जुड़ने का सवाल ही नहीं पूछूंगा आपने। मैं जुड़ने के लिए अब क्या है कि अब आपके साथ मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं सर, मैं निकल रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। सिंपल, बहस तो करनी ही नहीं है, किसी से नहीं करनी, समझ गए आप? सही बात। अब चलिए 99.99% आदमी करने कहा ठीक है सर आपको नहीं जुड़ना और मैं इसका सम्मान कर सकता हूँ, एंड मैं जानता हूँ कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और आप अपने जीवन में बहुत तरक्की कर रहे हैं। सर जब आप स्माइल करते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं सर,
थैंक यू। लोग मुझे बोलते हैं इस बात आप 5वें समय से जो आपने बताया कि मैं अभी आपने कम बताया, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं मेरी आंखें भी बहुत अच्छी है, मैं टकला हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है, स्मार्ट यस थैंक यू, लेकिन आपके साथ जुड़ूंगा 100%। आप अपनी एफर्ट पर लगाना मत बनिए, एफर्ट लगाइएगा तो और निगेटिव हो जाऊंगा मैं, इसलिए एफर्ट बंद कर दीजिए। सर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा सभी को। एक कस्टमर सर के जैसे थे, मैं और आर्मी से रिटायर्ड थे, और एक शख्स यहाँ बैठा हुआ है जो आज मेरे साथ आया है, वो 10,000 रुपये लगाने के लिए भी तैयार नहीं था। दोस्तों याद रखना 10,000 लगाना, मैं डिजिटल का 500 बनने वाला हूँ, और मैं आज यहाँ पे DSR के सर मीटिंग में मैं आप, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्योंकि अगले बार जो मीटिंग होगी ये 5 स्टार नहीं, या 18 लेवल है, 31 दिसंबर 2023 18 लेवल पर प्राप्त करूंगा। और लोग मुझे मीटिंग में बुलाने के लिए, मैं उस दिन भी मनोहर सर को बोला था और आज भी बोला, और पहले भी बोल, तो मैं उस कस्टमर के पास गया था, और वो 16 लाख रुपए दे दिया, मेरे घर पे इंतजार कर रहा 16 लाख, अब मैं डाल नहीं पा रहा हूँ, 3 लाख रुपए कम मैंने कंपनी में डाल दिया है। एक और माइक आपको दे सकते हैं जी सर, थैंक यू। आपका जोश जबरदस्त है, आप गंदे हैं तो भी स्मार्ट लगते हैं, लेकिन आप जो बोलते हैं तो आप चमकते हैं, ऐसे मतलब चेहरे पे तेज आता है। थैंक यू सो मच। सर आ गए, अभी सवालों की ताकत समझिए। उन्होंने कहा मुझे नहीं जुड़ना, ऑलराइट, मैं कहूँगा मैं समझ सकता हूँ सर कि आपको नहीं जुड़ना, और मैं इसका सम्मान करता हूँ कि आपके पास वैलिड रीज़न होगा, और डेफिनेटली ज़बरदस्ती किसी बात की नहीं है सर, आप स्वतंत्र है जुड़ने और ना जुड़ने के लिए। आप अगर चाहें तो मैं क्या आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? इंसान कहेगा 99.99% आदमी क्या कहेगा सर। मैं जानता हूँ कि आपके पास ऐसी बहुत सारी स्कीम्स आई होंगी जिनसे आप क्विक रिच बन सकते हैं, और हज़ारों लाखों लोग हैं जो कि इन स्कीम्स में चले जाते हैं और उसके बाद रिच नहीं बन पाते हैं, राइट? और इन्हीं स्कीम्स में से कोई ऐसी स्कीम्स भी होती हैं जो शायद इसलिए लोग पसंद नहीं करते क्योंकि उनको लगता है बहुत सारी स्कीम ऐसी हैं, एक जेन्युइन स्कीम भी, कई बार मान लीजिए 100 लोग बुरे हैं और उनमें एक अच्छा आदमी है, तो हम पूरी 100 लोगों की भीड़ पे विश्वास नहीं करते, तो उस अच्छे आदमी पे भी विश्वास नहीं करते। ऐसा राइट? एक्सीलेंट सर, ये हाईवेज जो कंपनी है, हमारी कंपनी है, काफ़ी टाइम से है, मैं नहीं चाहता कि आप इसमें जुड़े अनटिल अनलेस आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो, क्योंकि आप सेटिस्फाइड है तब आप जुड़ेंगे तो ही आप हमारे लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, राइट? ओके, और मुझे तो एक ऐसा प्रोडक्टिव इंसान चाहिए जो कि सच में मेरे साथ मेरे पे विश्वास करे और मेरे साथ आगे बढ़े, करेक्ट? बिल्कुल सर, आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रस्ट करना है अपने आप पे, हमारा तो जब इंसान कभी भी किसी पे ट्रस्ट करता है सर, तो उस ट्रस्ट करने के लिए उस इंसान की लाइफ में अगर मैं कोई भी वैल्यू ऐड करूँ, जैसे कि स्वामी विवेकानंद के ऊपर अमेरिका ने ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन जब वो शिकागो में खड़े होकर बात करे और लोगों को लगा कि उसमें वैल्यू है तो पूरा दुनिया उनके साथ जुड़ गया। तो वैल्यू ही आपके और मेरे बीच का ब्रिज है सर, करेक्ट और नॉट सर? हमारा आज मैं आपको झूठ बोल के जुड़वा भी लूँ और आपको वैल्यू ना दे पाऊँ तो आप मेरे बारे में नफरत भी करेंगे और हज़ारों लोगों को मेरे बारे में भड़काएंगे भी, राइट? अगर आप मुझ में वैल्यू देखते हैं, आप मुझे पसंद करने लगेंगे, तो उस केस में आप मेरे बारे में 100 लोगों को और बताएंगे, राइट? सर कंपनी क्या है? कंपनी तो एक कागज़ है, करेक्ट और नॉट सर? बाकी तो कंपनी में लोग कौन होते हैं? लोग ही होते हैं। आज आपकी कंपनी के आप हैं, मेरी कंपनी का मैं हूँ, करेक्ट और नॉट सर? सो जब लोग ही यहाँ हैं और लोग ही यहाँ हैं तो ट्रस्ट और वैल्यू ऐड करने का काम सर लोगों पे ही होता है, इस तरह होता है। दोस्तों मैं आपसे बोलना चाहूँगा, ये जब सवाल इस लाइन पे मैं जा रहा हूँ, 15-20 मिनट में सवालों से ही मेरे साथ बोलिए, हमें कभी भी किसी को कन्विंस नहीं करना है। प्रोडक्ट के फीचर बता के, प्रोडक्ट के बेनिफिट बता के, कंपनी को बड़ा बता के हमें किसी को कन्विंस नहीं करना है। हमें लोगों को सवाल ऐसे पूछने हैं कि वो आदमी खुद ही अपने आप पोलाइट हो जाए, अपने आप जबरदस्त हो जाए, अपने आप हमारे साथ जुड़ने लग जाए। और जब उस सवालों को, जब मैंने सवाल पूछे तो पता है क्या होगा? वो लॉजिकली हर बात को सोचेंगे, करेक्ट? आज सर आप मेरे साथ जुड़ते हैं और अगर मैं आपको वैल्यू नहीं दे पाता,
मान लेते हैं आपने हमारे साथ जुड़े और 10,000 रुपये का प्रोडक्ट लिया और आपको वैल्यू नहीं मिली, तो क्या आप मेरा और कंपनी का बाद में फ़ायदा करेंगे या नुकसान करेंगे? नुकसान करेंगे। आपको मैंने 10,000 रुपये का माल दिया, ये 10,000 रुपये में से हो सकता है मुझे 500 रुपये मिल जाए, कंपनी को 3,000 का प्रॉफिट हो जाए, राइट और रॉन्ग। लेकिन अगर आप नाराज़ हो गए तो उसके कारण आप 500 लोगों को बुरा बोलेंगे कंपनी के बारे में, और जो कंपनी की बैड पब्लिसिटी होगी उसके कारण कंपनी को कितना नुकसान हो सकता है। डू यू नो दैट? कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, करेक्ट और नॉट सर? करेक्ट। अब आप बताइए मुझे, क्या मैं या मेरी कंपनी इतनी बेवकूफ़ है कि आपसे 3,000 रुपये कमाएं और आपसे 30 लाख रुपए का नुकसान करवा ले? ऐसा तो होगा नहीं, हमारा ही होगा सर। तो मैं चाहता हूं सर कि देखिए, समझदार इंसान बोलता है जो व्यापार करना जानता है, और व्यापार का मतलब है छोटे प्रॉफिट के लिए कभी भी बड़ा नुकसान नहीं करवाना। एब्सोल्युटली। तो सर मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ एक बार जुड़े। आपका 10,000 रुपया है, अगर मैं कहूँ कि आप मेरे से PDC चाहे तो ले सकते हैं, आप मेरे को मैं सारी चीज़ें सही सही बताऊँ, और उसके बाद एक बार ट्राई करने के लिए आप मुझसे जुड़े और पूरे दिल से जुड़े, और आपको अगर वैल्यू आगे मिले तो हमारा भी प्रॉफिट और आपका भी प्रॉफिट, और अगर आपको वैल्यू नहीं मिली तो आपका तो शायद 10,000 का ही नुकसान, लेकिन हमारा तो नुकसान ही नुकसान। बट सर ऐसे इंडिया में काफी कंपनी जो है इससे वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, अच्छी बातें करके सब कुछ करती है, 100%। बट इस कंपनी में क्या श्योरिटी है कि मैं आपके करूँगा तो आपके फ्यूचर में अच्छा करें? मैं आपको कंपनी के बारे में आपको समझना है तो आपको मेरे को 7 से 8 मिनट का समय देना होगा, जो कि मैं कंपनी को पूरा समझा सकूँ। इस तरह के मैं आपके 7 से 8 अब देखिए सर, इस समय आपके पास भी समय कम है, मेरे पास भी समय कम है, तो मैं 15 चीज़ें आपको कंपनी के बारे में बताता हूँ। पहले तो ये बताइए, अगर आपने कहीं पे भी कोई भी इन्वेस्ट किया तो आपका उसको रिटर्न मिलना चाहिए, है ना? राइट। तो जैसे कि आप कोई भी घर परिवार के सामान खरीदते हैं या कहीं बैंक में पैसा रखते हैं तो आपको FD मिलती है ना? राइट। तो सर हमारी कंपनी भी ऐसी है कि आप कोई भी सामान मार्केट में जो भी सामान मिलता है अमेजन से आप खरीद सकते हैं, वैसे ही हमारी कंपनी से आप आप उनसे भी खरीद सकते हैं सर, है ना? आप चाहें तो उनसे भी खरीद सकते हैं। मैं तो ये कहीं नहीं रहा हूँ कि आपको सिर्फ अमेजन से ही खरीदना है, फ्लिपकार्ट से नहीं खरीद सकते। आप स्वतंत्र इंसान हैं, और बस फर्क इतना है कि वहाँ से आप खरीदते हैं, हो सकता है आपको 2 रुपये का फायदा हो, हमारे साथ 3 रुपये का फायदा हो। देखिए कितनी सहजता से जो इंसान मेरे को सुनना नहीं चाह रहा वो धीरे धीरे सुनने लगेगा। कितने लोगों को सवालों की ताकत समझ में है? अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको सच में 100 करोड़ जाना है? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको सच में इस स्किल आपके ब्लड में आनी चाहिए? दोस्तों, परसों के दिन नमूना दिया था मैंने। परसों के दिन जब अपना ट्रेनिंग शुरू किया 28 तारीख को रायपुर में, तो मैंने सभी को बोला था, मैं आपसे भी बोलना चाहूँगा, मेरे साथ सभी लोग बोली, पैसा बरसता है, बस हम ले नहीं रहे, पैसा बरसता है लिटरली। तो जब मैंने ये बोला था पैसा बरसता है, तो मैंने सबको कहा था आप देखेंगे तीसरे दिन यहाँ पे मेरे साथ मेरी पॉकेट में पैसा बरसेगा। और मैं आपको अभी तीसरे दिन के पहले दिन ही मैंने उनको बता दिया था कि मैं आपको 5 लाख का मेरा प्रोडक्ट बताऊंगा और आप में से 25 लोग कम से कम लेंगे। 27 लोगों ने कल मेरा प्रोडक्ट लिया, वो भी 4 लाख रुपए का सर। 100 लोग में से 100 तो थे ही नहीं एक्चुअली, 105 लोग थे, लेकिन उनमें से 10 लोग वो थे जो ऑलरेडी प्रोडक्ट ले चुके थे, तो 95 बचे। 95 में से 25 लोग वो थे जो किसी न किसी के साथ आए थे, तो जो जिसके साथ आए थे वो उसका प्रॉस्पेक्ट, तो 70 लोग थे। 70 लोगों में मैंने 4 लाख रुपए का 27 प्रोडक्ट बेचा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने बेचा, उन्होंने खरीदा। मैंने उनको एक ही चीज़ कही, मैंने कहा मैं आप में से एक के भी पीछे नहीं पड़ूंगा कि प्रोडक्ट लीजिए, मैं तो सिर्फ आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। 3 दिन मैं सवाल पूछता रहा, और उनमें से ये मैम यहाँ बैठी हैं, है ना, माया मैम, राइट, इन्होंने वो प्रोडक्ट लिया, राइट। आप ही के कौन, क्या नाम हो भाई साहब, क्या गौरी शंकर, क्या चंद्रशेखर जी, उन्होंने वो प्रोडक्ट लिया। मैंने नहीं बेचा सर, मैं तो सिर्फ सवाल पूछता हूँ। मेरे साथ बोलिए, सवाल पूछना अगर आ गया तो बेचने की झंझट हट जाएगी, अपनी टीम को कंट्रोल करने की झंझट हट जाएगी, लीडर बनाने की झंझट हट जाएगी। बस कुछ नहीं करना है, सवाल अच्छे पूछना सीखना है।
सेल्स का वैसे तो पूरा प्रोसेस ही, सेल्स में क्या है, प्रोबिंग यानी अगले की तकलीफ समझना, वो क्या है, सवाल। सेल्स करने से पहले आदमी का मैं पूरा जान पहचान निकाल लूँ, आदमी क्या करता है, पैसा दे सकता है, उसके सपने क्या है, उसके ड्रीम्स क्या है, ये सारी चीज़ें पता करना, इसको बोलते हैं वैलिडेशन की प्रोसेस। इसमें भी आता है सवाल पूछना, फिर आता है आदमी का कोई ना कोई ऑब्जेक्शन, यानी कि मैं क्यों खरीदूँ, क्या नहीं खरीदूँ। कभी भी उस ऑब्जेक्शन के बारे में आप एक्सप्लेनेशन दे ही मत, क्योंकि आप कितना भी एक्सप्लेनेशन दे, जितना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दोगे आपका कस्टमर उतना ज़्यादा आप पे डाउट करेगा। जितना भी आप एक्सप्लेनेशन देंगे उतना ज्यादा आपका कस्टमर आप पे डाउट करेगा। आप जितना बोलोगे ना मेरी कंपनी बहुत बढ़िया है, मेरी कंपनी बहुत बढ़िया है, मेरी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हमारा प्लान बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत, उतना ही ज्यादा अगला आदमी आप पे डाउट करेगा। मैं बोलता रहूं मैं सबसे अच्छा ट्रेनर हूं, सबसे अच्छा, बोलना ही नहीं है। मैं अगर आपको बोलूं आप मुझे 4 लाख दो, मैं आपको 4 करोड़ कमा के दूंगा, 4 करोड़ कमा के दूंगा, 4 करोड़ कमा के दूंगा, आप लोग इस दावे में ही झूठ है, ये दावा ही झूठा है, आप मुझ पे विश्वास नहीं करोगे सर। हर आदमी जो रोटी खाता है दिमाग लगाता है, आप उसे बोलिए क्या बोला, रोटी खाता है दिमाग लगाता है, ठीक है। हर आदमी जो रोटी खाता है वो दिमाग लगाता है, इसीलिए हमें बोलना ही नहीं है कि भाई 4 लाख देके 4 करोड़ कोई कमा सकता है। मुझे तो एक ही चीज बोलनी होती है, पता है क्या, मैं कहता हूँ भैया आपको 3 दिन मेरे साथ रहे, थोड़ा करंट लगा, हाँ, थोड़ी ऊर्जा बढ़ी, हाँ, थोड़ी स्किल सीखी, हाँ, ये स्किल अगर आपके जीवन में आ गई तो क्या आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो, हाँ। अगर 2 साल आप मेरे से और सीखते हो तो 4 लाख दे रहे हो तो 4 लाख कम से कम वापस कमा सकते हो, हाँ। तो 2 साल मेरे साथ जुड़ने का, मेरे साथ सीखने का और पैसा भी वापस आ जाने वाला है 2 साल के बाद, तो क्या जुड़ना चाहिए और नहीं। 200 दोस्त मिलेंगे वो बोनस, और उसके अलावा इतनी सारी चीजें जो सीखोगे वो बोनस, तो क्या आपको जुड़ना चाहिए। आदमी कहता है ये वाला वादा मुझे ठीक लग रहा है कि 4 लाख तो मैं कमा दूंगा। फिर आदमी कहता है नहीं कमा पाया तो मैं ये ही सवाल पूछता हूँ, मुझ पे विश्वास नहीं है या तुझ पे विश्वास नहीं है। आदमी कहता है आप पे तो पूरा विश्वास है, यस यस यस। मैं कहता हूँ फिर भी पूछ लो एक बार कि मेरे पे विश्वास नहीं है तो, नहीं, हाँ सर नहीं हुआ तो, मैं कहता हूँ नहीं हुआ तो पहले तो ये बताइए 2 साल ट्रेनिंग लेने के बाद एक गधा भी इंसान बन सकता है, आप क्यों नहीं बनोगे, मुझे ये बताइए। यस यस यस। सवाल देखिए सर, सवालों से ही मुझे पता है कि मैंने आपसे 5-6 सवाल पूछे, तो आप में से कहीं अभी उठ के थोड़ी देर और पूछ लिए तो 4 लाख देने को तैयार हो जाएंगे। लिटरली बोल रहा हूँ, इतनी पावर है। अभी कई लोग तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे कि कहीं ये 4 लाख ना मांग ले सर। सवालों में देखिए, मैंने अभी तक मेरे प्रोडक्ट को बेचा नहीं, मैंने सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। उसमें भी आप में से कुछ लोगों के माइंड में क्यूरियोसिटी फूट पड़ी है कि यार है क्या ऐसा है। और मैं तो वादा भी नहीं कर रहा कि 4 करोड़ कमा लोगे, लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूँ कि 3 दिन में मैंने 4 करोड़ कमाए, आप देखिए आप भी कमा तो सकते हो। अगर मैं 1 महीने में 4 करोड़ कमा सकता हूँ तो आप 1 महीने में मेरी जैसी स्किल का 10% सीख के 4 लाख महीना तो कमा ही पाओगे। यस, तो फिर लाओ 4 लाख। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अब आप में से कोई कहेगा सर ये आप हाई रिच वालों को मोटिवेट करने आए हो या अपना प्रोडक्ट बेचने आए हो? दोनों करने आए हो सर। क्या? क्योंकि सीधी सी बात है, आपके काम की बात करूं, मेरे काम की ना करूं तो मेरे साथ ना इंसाफी हो जाएगी मेरी ब्रांड के साथ। और मुझे आपको नंबर 1 बनाना है और आप मुझे 4 घंटे बैठ के सीख के नंबर 1 नहीं बन पाएंगे। आपको नंबर 1 बनाने के लिए आपकी स्किल को कंटिन्यूअसली पॉलिश करना पड़ेगा। आप हाई रिच के जमाई नहीं है सर कि हाई रिच ही आपके ऊपर ट्रेनिंग का खर्चा करे या ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। आपको अपने ऊपर, अपने माइंड पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी भर इस दुनिया से कैसे निकल जाओगे पता नहीं पड़ेगा। हज़ारों लोग आए जिए, पता नहीं सबने सपने देखे, लेकिन 0.1% लोगों के सारे सपने पूरे हुए, बाकी सब लोग कब्र में इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी दिन तो यमराज आएगा, उनके अंदर आए
जान फूकेगा वो खड़े होंगे और फिर से उनको मौका मिलेगा और फिर से वो अपने सपने पूरे करेंगे। ऐसा होगा नहीं मेरे भाई। आग का गोला बन जा। क्या? आग का गोला बन जा। जहाँ जा छा जा। मेरे साथ बोलिए, मैं बोलूँगा जहाँ जाओ छा जाओ। छा जाओ। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी प्रैक्टिस बता रहा हूँ जो आप सभी को करनी है। उसके बाद हम लोग लंच ब्रेक लेंगे। प्रैक्टिस ये है कि दिन भर कुछ भी बोलने से पहले सोचिए सवाल क्या पूछ सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि वो स्टेज से नीचे आए तो मैं बोलूँगा आप नीचे आ जाएं, लेकिन क्या इसी चीज़ को मैं कोई सवाल पूछ सकता हूँ? राइट? तो क्या सवाल पूछ सकते हैं भाई जिससे कि वो आ जाए ओके स्टेज से नीचे? ओके तो सर क्या आप स्पीकर हैं अभी इस प्रोग्राम के या मैं? यू आर स्पीकर। आई एम स्पीकर। तो स्टेज पे मुझे होना चाहिए या आपको होना चाहिए? तो आप अपनी सीट पे आके बैठ सकते हैं या नहीं? है? ठीक है, जस्ट किडिंग है ना, मतलब मैं ऐसा नहीं, बट मैं सवाल पूछने का डेमो दे रहा हूँ। सेम चीज की क्या मैं सवाल पूछ सकता हूँ, भले उसको फेस टू फेस बिना उनको हर्ट किए, करेक्ट? क्या मैं सवाल पूछ सकता हूँ? एक बेटा आपका पढ़ाई नहीं करता, आपका बेटा है ना सर, कितने साल का? 3 साल का, 1 साल का? नहीं, कोई ऐसा है जिसका 10 साल 12 साल 15 साल का बेटा हो? कितने साल का है? 13 साल का बेटा है। आपकी भाई उसके पीछे दिन रात पड़ी होती होगी, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, और फिर कभी कभी आपको भी बोलती होगी ये पढ़ता नहीं है, फिर आप क्या बोलते हो उसको? हाँ इधर दीजिए, आप अपने बेटे को क्या बोलते हो? पढ़ने के लिए बोलते हैं, कभी डांटते हुए, कभी डांटते हैं, और बेटा मन में सोचता है साला बाप नहीं पढ़ता, माँ नहीं पढ़ती, मैं क्यों पढ़ूं? तो पढ़ चुके हैं, पढ़ाई कर चुके हैं। बेटे को क्या पता कि पढ़ाई कर चुके हैं? बेटे ने तो नहीं देखा आपको, और बेटा कहता है भाई पास ही हुए ना आप लोग भी। तो बेटे ने शायद न तो आपकी मार्कशीट देखी कभी, न बेटे ने आपकी जिंदगी देखी कि आप पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे। बेटा तो सिर्फ आपका डायलॉग सुन रहा है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब बताइए बेटा आपसे प्यार करेगा या नफरत करेगा? ओके, ज़्यादा बोलेंगे तो क्या करेगा? नफरत। नफरत करेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब उसी बेटे से ये पूछा जाए, जैसे मान लीजिए आप लोग बेटे बन गए 13 साल के, और मैं बोल रहा हूँ पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। इससे तो शायद बेटे पिछले 5 साल से आप और आपकी वाइफ बोल बोल के थक गए होंगे, वो जो कर रहा है वही कर रहा है, करेक्ट? यस सर। अब मैं 13 साल बाद आपके उस बेटे से मिलता हूँ, है ना? 13 साल का हो गया, मैं मिलता हूँ। हाय बेटा, कैसे हो आप? अच्छा, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई वढ़ाई? अच्छी चल रही है। मैंने सुना है आप वीडियो गेम वगैरह बहुत अच्छा खेलते हो, और आप कभी कभी खेलते हैं। एक्सीलेंट। कौन सा गेम आप खेलते हो सबसे ज़्यादा? कार रेस। कार रेस वाला, वाह वंडरफुल। और क्रिकेट वगैरह भी खेलते हो, ग्राउंड वगैरह भी जाते हो? कभी कभी। कभी कभी, अच्छा। मुझे ये बताइए, क्या मम्मी आपसे प्यार करती है या नहीं करती? हाँ करती है। घर में खाना बनाती है या नहीं बनाती? हाँ बनाती है। आपके कपड़े मम्मी धोती है या आप धोते हैं? हाँ धोती है। आप धोते हैं या मम्मी धोती है? नहीं, मम्मी धोती है। आपके घर की साफ सफाई और सारी चीज़ें जो करना है वो मम्मी करती है या आप करते हैं? मम्मी करती है। आपके लिए कमाने के लिए पापा बाहर जाते हैं या नहीं जाते हैं? हाँ जाते हैं। आपकी स्कूल की फीस के लिए पापा इंतजार करते हैं, इंतजाम करते हैं, राइट? यस। आपके पापा को भी घर रहना पसंद होता होगा, लेकिन फिर भी उनको कभी कभी मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है, राइट? बताओ। यस। जैसे आपको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, वैसे शायद पापा को भी कई बार काम पे जाना अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन फिर भी वो जा रहे हैं। जब से आप पैदा हुए हो उसके पहले से भी जा रहे हैं, चलो। यस। कभी कभी आपका स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं करता होगा और आप मम्मी पापा से जिद करते होंगे, लेकिन कभी कभी पापा और मम्मी को भी खाना बनाने का या कमाने जाने का जिद मतलब मन नहीं होता होगा, लेकिन वो आपसे जिद नहीं करते होंगे, नहीं करता। राइट? पापा और मम्मी दोनों से आप प्यार करते हो? यस। मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है आप उन दोनों से बहुत नफरत करते हो। नहीं, प्यार करता हूँ। मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपके पापा और मम्मी आपको 5 साल से बोल रहे हैं आप पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन आप हमेशा नहीं पढ़ते। और जब जब वो आपको पढ़ने का बोलते हैं और आप नहीं पढ़ते, उन्हें खुशी होती है या दुख होता है? दुख होता है। उन्हें गुस्सा आता है या वो बहुत खुश होते हैं, स्माइल करके? गुस्सा आता है। उन्हें गुस्सा आता है। जब आदमी गुस्सा करता है तो वो अंदर से जलता है और उसको बहुत दुख होता है, मैं राइट बोल रहा हूँ? यस। अब आदमी जो, मम्मी आपसे प्यार करती है तो आपके लिए खाना बनाती है, पापा आपसे प्यार करते हैं तो आपके लिए टॉयज भी लाते हैं, बुक्स भी लाते हैं। आप उनसे नफरत करते हो, इसीलिए आप उनको दुख देते हो और उनको गुस्सा देते हो। नहीं, ऐसा नहीं। तो आप मम्मी पापा से प्यार करते हो? यस। तो अगर उनसे प्यार करने के कारण अगर गुस्सा, आपको पता है जब कोई आदमी स्ट्रेस में होता है, तनाव में होता है, गुस्से में होता है, तो उसे हार्ट अटैक तक आ सकता है, आपको पता है ये चीज़?
शायद आपको नहीं पता होगा, क्योंकि हो सकता है आपने नहीं पढ़ा। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, क्या आप सच में अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो? यस और नो? यस करते हैं। अगर आप मम्मी पापा से प्यार करते हो तो क्या आधा घंटा रोज उनके बिना कहे पढ़ सकते हो? हाँ पढ़ सकता हूँ। कब से पढ़ोगे, कल से या आज से? आज से। आर यू श्योर अबाउट दिस? यस। ट्राई कीजिएगा अपने बच्चे के साथ, पढ़ने लग जाएगा सब।